आज खेला जाएगा आईपीएल का 40वां बड़ा महामुकाबला दिल्ली कैपिटल और सनराइजर हैदराबाद के बीच। आईपीएल 2023 के इस महामुकाबले में दोनों ही टीमों की बेस्ट प्लेइंग 11 इस प्रकार से दिखाई देने वाली है, जहां दोनों ही टीमों में कई नए चोटिल खिलाड़ी अब फिट होकर अपनी अपनी टीमों में वापस आकर ये खिलाड़ी अपनी अपनी टीमों को बेहद मजबूत और खतरनाक बना रहे हैं। तो अब यहाँ से दोनों ही टीमों की प्लेइंग 11 में होंगे कई भयंकर हैरान कर देने वाले बड़े बदलाव जो आपको चौंका देंगे। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। जैसा कि आप देख रहे हैं, आईपीएल 2023 के हर बीतते मुकाबलों के साथ हमको भर भर के रोमांचक मुकाबले देखने मिल रहे हैं। तो अब आईपीएल का 40वां महामुकाबला आज खेला जाएगा दो ऐसी टीमों के बीच जो पॉइंट टेबल में सबसे निचले पायदान पर हैं। यहां से दोनों ही टीमों के लिए इस सीजन आगे जाने का यह बेहद अहम मुकाबला होने वाला है। ऐसे में दोनों टीमों के बीच इस मुकाबले के 2 पॉइंट पाने की होड़ में हमको एक बेहद रोमांचक मुकाबला देखने मिलेगा, जहां आज का महामुकाबला डेविड वार्नर की कप्तानी वाली दिल्ली कैपिटल और एडियन मरकम की कप्तानी वाली सनराइजर हैदराबाद के बीच खेला जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं यह मुकाबला दोनों टीमों के बीच कब और कहां खेला जाएगा। इसके अलावा इस महामुकाबले की शुरुआत कब होगी, दिल्ली कैपिटल और सनराइजर हैदराबाद के बीच आज तक खेले गए आईपीएल मुकाबलों के क्या रहे हैं आंकड़े, तो इन आंकड़ों के लिहाज से कौन सी टीम किस पे नजर आती है ज्यादा भारी। इसके अलावा इस मुकाबले से जुड़े दिल्ली कैपिटल और सनराइजर हैदराबाद की क्या हो सकती है सबसे बेस्ट घातक और खतरनाक प्लेइंग 11 और कई अहम बातें जो आपको इस महामुकाबले के बारे में जानना है बेहद जरूरी। ऐसे में दोस्तों, आप हमारे वीडियो में नए हो तो क्रिकेट और आईपीएल से जुड़े सारे छोटे बड़े अपडेट से अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आईपीएल 2023 का अब 40वां बड़ा महामुकाबला खेला जाने वाला है, जो डेविड वार्नर की दिल्ली कैपिटल और एडियन मरकम की सनराइजर हैदराबाद के बीच खेला जाएगा। जहां दिल्ली कैपिटल ने इस सीजन 5 लगातार मुकाबले हारने के बाद पिछड़ते नजर आ रही थी, अब 2 लगातार मुकाबले जीतकर वापसी करके आ रही है। दिल्ली कैपिटल ने इस सीजन अब तक खेले 7 मुकाबलों में केवल 2 मुकाबले जीती है, तो 5 मुकाबलों में उसे शिकस्त झेलनी पड़ी है। अब यहां से दिल्ली कैपिटल को प्लेऑफ में जाने के लिए अपने बचे हुए 7 मुकाबलों में 6 मुकाबले जरूर जीतने होंगे। वहीं सनराइजर हैदराबाद ने पिछले 3 मुकाबले लगातार हारने के बाद अब सनराइजर हैदराबाद भी दिल्ली कैपिटल के नक्शे कदम पे चलते आ रही है। सनराइजर हैदराबाद ने अपने खेले 7 मुकाबले में 2 मुकाबले जीती है, तो उसे 5 मुकाबलों में शिकस्त झेलनी पड़ी है। यहां से अब अगर सनराइजर हैदराबाद को प्लेऑफ में जाना है तो अपने बचे हुए 7 मुकाबलों में इसे भी 6 मुकाबले ही जीतने हैं। ऐसे में दोनों टीमों के लिए यह मुकाबला सेमीफाइनल मुकाबले से कम नहीं है। अब अगर दिल्ली कैपिटल और सनराइजर हैदराबाद दोनों टीमों की ताकत और कमजोरी की बात करें तो दिल्ली कैपिटल के सबसे बड़ी ताकत इस टीम की अब तक खुद डेविड वार्नर हैं, जिन्होंने अपनी टीम के लिए लगभग हर मुकाबले में आधे रन बनाते आ रहे हैं। भले ये रन धीमी स्ट्राइक रेट से वार्नर ने बनाए हों, तो इसलिए इस टीम की ताकत खुद कप्तान डेविड वार्नर है। वहीं दिल्ली कैपिटल की कमजोरी की बात करें तो इनकी मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजी कमजोर कड़ी साबित हो रही है, जहां पे कई बड़े बल्लेबाजों के होने के बावजूद मिडिल ऑर्डर पूरी तरीके से फ्लॉप साबित हो रहा है। तो वहीं सनराइजर हैदराबाद के ताकत की बात करें तो अब तक ओवरसीज खिलाड़ियों का अच्छा प्रदर्शन इस टीम की ताकत रही है, जहां पे एडियन मरकम, मार्को जॉनसन और हेनरिक क्लासन जब से इस टीम के साथ जुड़े हैं, यह टीम पहले से बेहद मजबूत नजर आती है। तो सनराइजर हैदराबाद की सबसे बड़ी कमजोरी इनकी सलामी बल्लेबाजी रही है, जहां पे हैरी ब्रूक और अभिषेक शर्मा के बल्ले से रन न आने की वजह से सनराइजर हैदराबाद को पावर प्ले में अच्छी शुरुआत न मिलने की वजह से हैदराबाद को कई मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा है। तो अब दिल्ली कैपिटल और सनराइजर हैदराबाद के बीच खेले जाने वाले इस मुकाबले की बात करें तो यह मुकाबला हमको आज यानी कि 29 अप्रैल को शाम 7:30 बजे से दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा, जो कि दिल्ली कैपिटल का होम ग्राउंड है। और होम ग्राउंड होने के लिहाज से यहाँ पे दर्शकों का भयंकर सपोर्ट देखने मिलता है अपनी टीम के लिए। ऐसे में दिल्ली कैपिटल को एडवांटेज मिलना पहले से तय है। वहीं दोस्तों, दिल्ली कैपिटल और सनराइजर हैदराबाद के बीच आज तक खेले गए आईपीएल मुकाबलों की बात करें तो दोनों टीमों ने आज तक एक दूसरे से 22 मुकाबले खेले हैं, जिसमें दिल्ली कैपिटल ने 11 मुकाबले जीते हैं, तो वहीं सनराइजर हैदराबाद ने भी 11 ही मुकाबलों में बाजी मारी है। वहीं इस सीजन जब दिल्ली कैपिटल और सनराइजर हैदराबाद आपस में भिड़ी थी तो दिल्ली कैपिटल ने सनराइजर हैदराबाद को 7 रनों से हराया था। ऐसे में जरूर सनराइजर हैदराबाद इस हार का बदला लेना चाहेगी। वहीं दोनों टीमों का एक दूसरे के खिलाफ हाई स्कोर की बात करें तो दिल्ली कैपिटल ने सनराइजर हैदराबाद के सामने 207 रन बनाए हैं, तो वहीं सनराइजर हैदराबाद ने दिल्ली कैपिटल के सामने 219 रन बनाए हैं। इन आंकड़ों के लिहाज से दोनों टीमें बिल्कुल बराबर पे नजर आती हैं। ऐसे में दोस्तों, सबसे पहले डेविड वार्नर की दिल्ली कैपिटल और एडियन मरकम की सनराइजर हैदराबाद के प्लेइंग 11 की बात करें तो सबसे पहले दिल्ली कैपिटल के कप्तान डेविड वार्नर ने बैक टू बैक 2 मुकाबले जीतने के बाद भी अपनी प्लेइंग 11 में कई बड़े बदलाव करने के बाद सनराइजर हैदराबाद के सामने उतरने
करने की पूरी तैयारी में हैं। ऐसे में डेविड वार्नर ने पिछले मुकाबले में जीत के बाद इशारों में साफ करते दिखे थे कि वो किस घातक और खतरनाक प्लेइंग 11 के साथ इस बड़े मुकाबले को खेलने उतरेंगे। ऐसे में अगर दिल्ली कैपिटल के सलामी बल्लेबाजी की बात करें तो डेविड वार्नर तो अब तक बेहतरीन फॉर्म में लग रहे हैं, पर उनके साथी ओपनर खिलाड़ी पृथ्वी शॉ से बिल्कुल भी साथ न मिलने की वजह से दिल्ली कैपिटल का हर पावर प्ले अब तक फीका ही साबित हुआ है। अब अगर दिल्ली कैपिटल के प्लेइंग 11 की बात करें तो नंबर 1 पे दिल्ली कैपिटल के कप्तान डेविड वार्नर खेलेंगे, जिन्होंने इस सीजन बल्लेबाजी तो अच्छी की है पर धीमी स्ट्राइक रेट से, पर पिछले 2 मुकाबलों से आक्रामक अंदाज में दिखे हैं। डेविड वार्नर ने अब तक 307 रन बनाने के साथ 4 अर्धशतक भी जड़ते हुए ऑरेंज कैप की रेस में टॉप 5 बल्लेबाजों में शामिल हैं। नंबर 2 पे पृथ्वी शॉ खेलेंगे, जिनके बल्ले से इस सीजन बिल्कुल भी रन नहीं निकले हैं, जिस वजह से दिल्ली कैपिटल का पावर प्ले बिल्कुल भी अच्छा नहीं गया है। ऐसे में पृथ्वी शॉ के ऊपर रन बनाने का दबाव इस मुकाबले में काफी ज्यादा होने वाला है। नंबर 3 पे ऑलराउंडर मिचेल मार्श खेलेंगे, जो कि अपनी बल्लेबाजी में अब तक फ्लॉप साबित हुए हैं। हालांकि पिछले मुकाबले में सनराइजर हैदराबाद के खिलाफ ही 25 रनों की पारी खेली थी, जिससे मिचेल मार्श का कॉन्फिडेंस थोड़ा जरूर बढ़ा होगा, पर अब तक अपनी गेंदबाजी से अच्छा काम करते दिखे हैं मिचेल मार्श। नंबर 4 पे मनीष पांडे खेलेंगे, जिन्होंने लगातार पिछले 4 मुकाबले में रन बनाते आ रहे हैं। मनीष पांडे मिडिल ऑर्डर के इस कद के बल्लेबाज हैं कि अपने हिसाब से अपनी बल्लेबाजी से पूरे गेम को चला सकते हैं। नंबर 5 पे विकेट कीपर बल्लेबाज सरफराज खान खेलेंगे। जिस अंदाज में अब तक ये रणजी मुकाबलों में रन बनाते आ रहे थे, अब तक आईपीएल के इस सीजन में उनके बल्ले से कोई भी बड़ी पारी निकली नहीं है। नंबर 6 पे ऑलराउंडर रावेल पावेल खेलेंगे, जो बतौर ऑलराउंडर बल्ले और गेंद दोनों से पूरे तरीके से फेल रहे हैं। पिछले सीजन जिस तरीके के बल्लेबाजी इनसे देखने को मिला था, अब उसी अंदाज में खेलना होगा अगर दिल्ली कैपिटल को इस सीजन यहां से आगे जाना है तो। नंबर 7 पे ऑलराउंडर अक्षर पटेल खेलेंगे, जिन्होंने बल्लेबाजी हो या गेंदबाजी अपना 100% हर मुकाबले में देते दिखे हैं। पिछले मुकाबले में तो अपने दम पे सनराइजर हैदराबाद के सामने मैच जितवा दिया था अक्षर पटेल ने। अगर दिल्ली कैपिटल को ज्यादा फायदा उठाना है तो इनको थोड़ा ऊपर बल्लेबाजी करवाना होगा। नंबर 8 पे ऑर्थोडॉग स्पिन गेंदबाज कुलदीप यादव खेलेंगे। कुलदीप यादव ने इस सीजन कंजूसी से मिडिल ओवर में गेंदबाजी करते हुए 8 विकेट निकाले हैं, जो कि इनके कद को देखते हुए थोड़े कम हैं। नंबर 9 पे तेज गेंदबाज हेनरिक नोटेजे खेलेंगे, जो शुरुआत में तो काफी महंगे साबित हुए थे, पर अब कुछ मुकाबलों से अपनी लय हासिल करते हुए शानदार गेंदबाजी करने के साथ विकेट भी खूब चटका रहे हैं। नंबर 10 पे सीनियर तेज गेंदबाज ईशांत शर्मा खेलेंगे, जिन्होंने इस सीजन अब तक केवल 2 ही मुकाबले खेले हैं, उसमें भी कमाल की गेंदबाजी करते हुए 3 विकेट निकाल चुके हैं। नंबर 11 पे तेज गेंदबाज मुकेश कुमार खेलेंगे, जिन्होंने अब तक अच्छी गेंदबाजी की है, खासकर डेथ ओवर में। पिछले मुकाबले में ही मुकेश कुमार ने अपनी आखिरी ओवर में सनराइजर हैदराबाद के सामने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए 14 रन डिफेंड किए थे और मैच जितवाया था। अब अगर सनराइजर हैदराबाद के प्लेइंग 11 की बात करें तो सनराइजर हैदराबाद के कप्तान एडियन मरकम ने पिछले 3 मुकाबले बैक टू बैक हारने के बाद अब कई बड़े बदलाव प्लेइंग 11 में करने के साथ दिल्ली कैपिटल के सामने उतरने की पूरी तैयारी में है, क्योंकि एडियन मरकम यह जानते हैं कि यह मुकाबला दोनों टीमों के लिए 2 पॉइंट के नजरिए से काफी अहम है। तो अब वो अपनी सबसे घातक और खतरनाक प्लेइंग 11 के साथ यह मुकाबला खेलने उतरेंगे। अब अगर सनराइजर हैदराबाद की प्लेइंग 11 की बात करें तो सबसे पहले नंबर 1 पे हैरी ब्रूक खेलेंगे। हैरी ब्रूक के ऊपर जितने पैसे सनराइजर हैदराबाद ने लगाए हैं, केवल इस सीजन इनके बल्ले से एक बड़ा शतक देखने को मिला है। इसके अलावा कोई भी बड़ी पारी अब तक नहीं खेली है। अगर हैरी ब्रूक को सनराइजर हैदराबाद को आगे ले जाना है तो यहाँ से उनका रन बनाना अब बेहद जरूरी हो चुका है। नंबर 2 पे अभिषेक शर्मा खेलेंगे, जिनके बल्ले से भी केवल 1-2 अच्छी पारी देखने को मिली है, जिस वजह से अभिषेक शर्मा टीम से अंदर बाहर हो रहे हैं इस सीजन। नंबर 3 पे राहुल त्रिपाठी खेलेंगे, जिनका बल्ला तो इस सीजन के शुरुआत में खूब चला, पर अब कुछ मुकाबलों में इनके बल्ले से रन आना रुक चुके हैं। हालांकि पिछले 2 मुकाबलों से इनको स्टार्ट तो मिला, पर उसे बड़े स्कोर में कन्वर्ट नहीं कर पाए। नंबर 4 पे सनराइजर हैदराबाद के कप्तान एडियन मरकम खेलेंगे, जिन्होंने शुरुआत के कुछ मुकाबलों में तो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की थी, पर अब उनके बल्ले से भी रन आना बंद हो चुके हैं। अगर एडियन मरकम को सनराइजर हैदराबाद को आगे ले जाना है तो बतौर कप्तान अपने ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी लेते हुए कप्तानी पारी खेलनी होगी। नंबर 5 पे विकेट कीपर विस्फोटक बल्लेबाज हेनरिक क्लासन खेलेंगे, जिनको ज्यादा बल्लेबाजी का मौका तो मिला नहीं है, पर जितनी भी बल्लेबाजी मिली है उसमें आक्रामक अंदाज में रन बनाते दिखे हैं। अगर सनराइजर हैदराबाद क्लासन से ओपन बल्लेबाजी करवाए तो सनराइजर हैदराबाद के लिए ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है। नंबर 6 पे मयंक अग्रवाल खेलेंगे, बतौर सलामी बल्लेबाज फ्लॉप होने के बाद इनसे निचले क्रम में बल्लेबाजी करवाया जा रहा है। पिछले मुकाबले में दिल्ली कैपिटल के सामने 49 रनों की अच्छी पारी खेली थी मयंक अग्रवाल ने। नंबर 7 पे ऑलराउंडर वॉशिंगटन सुंदर के इंजर्ड हो जाने के बाद एक बड़ा बदलाव अब इनके जगह पे स्पिन गेंदबाज आदिल रशीद को मौका मिलना तय है। आदिल रशीद ने 2 मुकाबले इस सीजन खेले हैं, उसमें उन्होंने अच्छी गेंदबाजी की थी। नंबर 8 पे लेग स्पिन गेंदबाज मयंक मार्कंडे खेलेंगे, जो इस सीजन सनराइजर हैदराबाद के लिए सबसे बड़े गेंदबाज बन के उभरे हैं। अब तक इस सीजन मयंक मार्कंडे ने 8 विकेट निकाले हैं, जो लेग स्पिनर गेंदबाज
के लिहाज से बेहतरीन आंकड़े हैं। नंबर 9 पे तेज गेंदबाज उमरान मलिक खेलेंगे, जिनका यह सीजन बतौर गेंदबाज काफी महंगे साबित हुए हैं। अगर उमरान मलिक को तेज गति की गेंदबाजी करनी है तो अपने लाइन लेंथ पर भी कंट्रोल दिखाने की जरूरत होगी। नंबर 10 पे स्विंग के किंग भुवनेश्वर कुमार खेलेंगे, जिन्होंने अब तक अपनी बेहतरीन गेंदबाजी से अपनी टीम के लिए अच्छा योगदान देते आ रहे हैं। भुवनेश्वर कुमार को जरूर विकेट कम मिले हों, पर काफी किफायती गेंदबाजी करते दिखे हैं अभी तक। नंबर 11 पे बाएं हाथ के तेज गेंदबाज यॉर्कर स्पेशलिस्ट टी नटराजन खेलेंगे, जो डेथ ओवर में कमाल की गेंदबाजी करने के लिए जाने जाते हैं। पर यह सीजन उनका अपनी गेंदबाजी से देखा जाए तो काफी रन भी लुटाते दिखे हैं। वैसे दोस्तों, आप कमेंट कर बताओ, यह बड़ा महामुकाबला कौन सी टीम जीतेगी? एडीएन मरकम की सनराइजर हैदराबाद या डेविड वार्नर की दिल्ली कैपिटल्स?